जय श्री ओम नमस्ते ओम नमस्ते ओम नमस्ते। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिहाणं नमो वज्रायाणं नमो योगी सर्वसाहुरम् ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरतसत्तधरोग प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासित तीर्थः सरस्वती हरति नो दुरिताम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दाभ्यो जयन्तधर्मो सर्वमाङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं। लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हृदिवीरम् आत्मानुशासनमहं भक्षे मोक्षाय भाव्यानाम्। आचार्य भगवान गुणभद्र स्वामी के द्वारा रचित यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथ है, जिस पर दैनिक चर्चा अपनी चल रही है। बड़े ही सरलतम भावों को लेकर के जीवनोपयोगी चर्चा इस ग्रंथ में प्राप्त हो रही है। कल जो अपनी चर्चा हुई थी, जो विषय हुआ था, वह पुण्य के उपार्जन की प्रेरणा को लेकर के हुआ था कि पुण्य का उपार्जन कीजिएगा, इसीलिए कीजिएगा क्योंकि आयु, लक्ष्मी, शरीर आदि जो भी मिला है, वर्तमान में जो मिला है, वो सब पूर्व उपार्जित पुण्य के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। और यदि आगामी भव में भी आपकी इच्छा है तो उसके लिए पुण्य करो। इस प्रकार से जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो भद्र परिणामी जीव होते हैं, वे विचार करके इस प्रकार से कार्य में उद्यम होते हैं। ये विषय कल अपना हुआ था। आज जो चर्चा होनी है वह होनी है विषयों का स्वाद अत्यंत कटु। जिन भोगों को भोगने के लिए पुण्य के उपार्जन की प्रेरणा दी थी, उन्हीं पंचेंद्रिय भोगों के लिए कह रहे हैं अब कि भैया उन विषयों का स्वाद अत्यंत कटु, कड़वा है, कड़वा। तो कैसा कड़वा है? तो करेले जैसा कड़वा, वैसा विष के समान है, विष के समान, विष के समान कड़वा है। जैसे विष प्राणों का घात कर देता है, वैसे ही ये पंचेंद्रिय के भोग भव का घात कर देंगे, भव बिगाड़ देंगे। ऐसा यहाँ वर्णन किया है
कि विषयों का स्वाद अत्यंत कटु है। यहाँ कोई प्रश्न करता है कि इस भव में सुख के कारणभूत विषय पूर्व पुण्य के प्रसाद से प्राप्त हुए हैं, तो उनमें मंद उद्यमी क्यों हो? भाई जब पूर्व के पुण्य कर्म के उदय से सारी की सारी चीजें मिली हुई तो हम भोगे ना आराम से। हमने ही तो पुण्य खर्च किया है, हमने ही तो पुण्य कमाया है, और हमारे ही पुण्य के उदय से हमें वस्तु मिली है, तो भोगने दीजिए, क्या परेशानी है? तो ने कहा भोगने की दिक्कत नहीं है, भोगो भाई, पुण्य कमाया है, मिली हुई तो भोगो गई वो तो। लेकिन यदि उसमें आसक्ति होती है और आसक्ति रूप परिणामों से भोगते हैं तो वो दुखदायी है। भोगने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं तो इन्हें अच्छी तरह से क्यों ना भोगे, इन्हें भोगो ना भैया। लेकिन वो भोग जो है ना, भोग पंचेंद्रिय के विषय भोग, वे पंचेंद्रिय के विषय भोगों को भोगने से पहले एक बार समझ लो। क्या समझ लो? कि वैसे वो कष्टदायी है। कैसे कष्टदायी है? तो उसके लिए यहाँ श्लोक लिखा देखो। कह स्वादो विषयेष्वसौ कटु विष, प्रख्येष्वलं दुःखिना, यानन्वेष्टुमिव त्वया शुचिकृतम्, येनाभिमानामृतम्, आज्ञातं करणैर्मनः प्रणिविधि, आज्ञातं करणैर्मनः प्रणिधिभिः, पित्तज्वराविष्टवत्, कष्टं रागरसैः सुधीस्त्वमपि सन्, व्यत्यासिता स्वादनः, क्या लिखा? कह स्वादो विषयेषु असौ, असौ ऐसे, कैसे? तो अगला शब्द लिखा कटु विष प्रख्येषु, जो कटु अर्थात कड़वे, विष प्रख्येषु विष के समान है, जो कड़वे विष के समान है, ऐसे विषयेषु विषयों में कह स्वादौ, क्या स्वाद है? बोलो। जो विष के समान सारे के सारे विषय हैं, पंचेंद्रिय के विषय हैं, जो कड़वे हैं, विष के समान, उनमें क्या स्वाद है भाई साहब? क्या स्वाद ले रहे हो आप? विष का स्वाद ले रहे हो, मरने के लिए ले रहे हो उनका स्वाद क्या? और पंक्ति पढ़ते ना, पूजन की पंक्ति, इंद्रिय के भोग मधुर विष सम, लावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जग की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। इंद्रिय के भोग कैसे हैं? इंद्रिय के भोग मधुर, मधुर, भोगने में तो मधुर है भाई साहब, लेकिन कैसे है? इसका विष समय है। मानो कि वो पंक्ति यहीं से उठाई गई हो। क्या लिखा कि भाई साहब ये जो विष के समान ऐसे विषयों में क्या स्वाद है, क्या आनंद है? अलम दुखिनः, अलम अर्थात बहुत अधिक, बहुत अधिक, दुखिनः अर्थात दुखों को, दुखों के द्वारा, यान अन्वेष्टुम इव, यान, यान जो वे विषय है ना, विषय कौन से विषय?
वही पंचेंद्रिय के विषय, उन विषयों को अन्वेष्टुम, खोजने के लिए, अन्वेषण शब्द पढ़ते हैं, अन्वेषण, अन्वेष्टुम वहीं से शब्द में, अन्वेषण मतलब आविष्कार, खोजना। तो उनको खोजने के लिए इव मानो, उन विषयों को खोजने के लिए इव मानो त्वया, तूने असुचिकृतम, अपवित्र कर दिया है। किसे अपवित्र किया है? तो अगला शब्द लिखा एनाभिमानामृतम, एन जिससे, अभिमानामृतम जो निजामृत है ना, निजामृत अपने आत्मरूपी अमृत को असुचिकृतम, अपवित्र कर दिया है। किसके लिए? तो लिखा बहुत अधिक दुख को देने वाले जो विष के समान विषय हैं उनमें क्या स्वाद है भैया? कोई स्वाद नहीं है, लेकिन मानो उन स्वादों को, उसको ग्रहण करने के लिए, उनको खोजने के लिए तुमने अपनी निजात्मा को अपवित्र कर दिया, दुखी कर दिया, दुखी। आज्ञातम करणई मनः प्रणिधि भी पित्तज्वराविष्टवत, आज्ञातम ज्ञात हो, जानते हो, ज्ञात हो। क्या ज्ञात हो? कि सुधीस्तुमपि, नीचे की पंक्ति में लिखा हुआ है, सुधी त्वम अपि, सुधी अर्थात बुद्धिमान, अपि मतलब भी, त्वम अर्थात तुम, बुद्धिमान होते हुए भी तुम कौन? जीव की बात है, अपनी बात चल रही है। बुद्धि, ऐसा नहीं कि आपको मूर्ख कह दिया आचार्य ने, नहीं, बुद्धिमान है, वैसा ज्ञानी है। बुद्धिमान होते हुए भी तुम कैसे हो? तो लिखा कष्टम, कष्ट को, पहली चौथी पंक्ति का पहला शब्द कष्टम, कष्ट को, मनः प्राणिधि भी करणहि, जो मन है ना, मन वह मन कैसा है? तो लिखा प्राणिधि भी अर्थात दास है, सेवक है। मन दास है, किसका दास है, किसका सेवक है? तो उसके आगे शब्द लिखा करणहि अर्थात इंद्रियों का दास है। कौन दास है? मन। और मन मेरे अधीन चलता है, जैसा मन काम करता है वैसे अपन चलते रहते हैं। तो लिखा जानता हूं कि बुद्धिमान होते हुए भी जो कष्ट है ना, कष्ट, उन कष्टों को मन के दास होकर इंद्रियों से भोगते हो। और कैसे भोगते हो? तो फिर आगे पंक्ति लिखी, राग रसही, राग के वशीभूत होकर के भोगते हो। और जब ये होता है तो क्या स्थिति बनती है? तो लिखा पित्त ज्वराविष्टवत व्यत्यासिता स्वादनः, कि पित्त ज्वर आविष्टवत, कि पित्त ज्वर के समान। पित्त ज्वर क्या कहलाता है? पित्त ज्वर किसे कहते हैं? ज्वर मतलब तो बुखार। पीला बुखार, पीलिया बुखार। भाई साहब, पित्त बुखार वह होता है जिसमें, जिसमें रसना इंद्रिय का स्वाद विकृत हो जाता है। मतलब मीठा खाओगे तो कड़वा लगेगा, ऐसी स्थिति हो जाती है पित्त ज्वर जिसे कहा। रसना इंद्रिय का स्वाद विकृत हो जाना, ले तो खा तो रहे मिठाई लेकिन लग रही है कड़वी, स्वाद नहीं आता, स्वाद नहीं आता है ना। तो वो कहा कि पित्त ज्वराविष्टवत, कि पित्त ज्वर के आविष्ट अर्थात पीड़ित व्यक्ति की तरह व्यत्यासिता स्वादनः, विपरीत स्वादी हो गया है। अब उसे स्वाद नहीं आ रहा है। पूरे श्लोक का भावार्थ क्या है? पूरे श्लोक का भावार्थ ये है कि भैया जिन पंचेंद्रिय के विषय भोगों को, पंचेंद्रिय के विषय भोग कैसे? तो लिखा विष के समान है। जो विष के समान पंचेंद्रिय के विषय हैं
उन विषयों में स्वाद कैसा, स्वाद कैसा। और जब स्वाद नहीं है तो उसके स्वाद के चक्कर में तुमने अपनी आत्मा को अपवित्र कर दिया, अपने स्वयं को अपवित्र कर दिया उसके भोग को भोगने के चक्कर में। अरे कहाँ हमें आत्मा मिली हुई थी अपने काम करने के लिए, हाँ, हमें आत्मा, जो आत्मा मिली हुई थी मतलब जो ज्ञान है हमारे पास, जो हमारे पास शुद्ध आत्मा है, जो शुद्ध है, यह शुद्ध आत्मा हमारे लिए निज आत्मा का ध्यान करने के लिए मिली थी अपने ज्ञान के माध्यम से। और उसको हमने कहाँ लगा दिया? भोगों, पंचेंद्रिय के विषय भोगों में लगा दिया। तब जाके ये पंक्ति लिखी कि भाई साहब आप पवित्र कर दिया, असुचि कृतम, अपवित्र कर दिया। अब अपवित्र हुई कैसे? तो आचार्य हैं, उन्होंने कहा जानता हूं मैं कैसे हुई है। आज्ञातम, जानते हो, क्या जानते हो? कि सुधिस्तुम अपि, बुद्धिमान हो, बुद्धिमान होने के बाद भी जो मन के दास हो करके इंद्रियों के द्वारा जो कष्ट प्राप्त हुआ है, उस कष्ट में भी राग रसई, राग के वशीभूत होकर के पित्त ज्वर के समान विपरीत स्वादी हो गए हो। मतलब पंचेंद्रिय के विषय भोगों में स्वाद तो नहीं है, स्वाद तो नहीं है, लेकिन दिखाई देता है, दिखाई देता है। अब भ्रमजनित दुख को दूर करने का उपाय क्या है? तो भ्रमजनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है कि भाई सब पंचेंद्रिय विषय भोगों में आनंद नहीं है, लेकिन मान करके बैठे हुए हैं कि जीभ से स्वाद आता है, सारी की सारी चीजें हैं, ये कान से सुनाई देता है, नहीं तो सारा का सारा काम तो ज्ञान इंद्रिय का है, ज्ञान से जानते हैं, ज्ञान से सब कुछ होता है, क्या किया जाए। लेकिन हमें तो यही लगता है ना कि छूने से सब प्राप्त होता है, ठंडे गरम हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम सब स्पर्श इंद्रिय का विषय है, खट्टा मीठा कड़वा चरपरा कसायल सब रसना इंद्रिय कहा जाता है भाई सब एक दृष्टि से। लेकिन क्या किया जाए, है तो सब ज्ञान का विषय। तो ये जो विपरीत जानने में आ रहा है, विपरीत ये व्यवस्था बनी हुई है, उसके संबंध में कहा कि भैया विषयों का स्वाद अत्यंत कठोर है, कटु है। कह स्वादो विषये स्वसौ कटु विष, प्रख्येष्वलं दुःखिनः यानन्वेष्टुमिव त्वया शुचिकृतम् येनाभिमानामृतम् आज्ञातं कर्णैर्मनः प्रणिधिभिः पित्तज्वराविष्टवत् कष्टं रागरसैः सुधिस्त्वमपि सन् व्यत्यास्यता स्वादनः कटु विष सम विषयों में मिलता तुम्हें कौन सा स्वाद कहो, जिसे खोजने हेतु निजामृत को करते अपवित्र अहो। कटु विषसम विषयों में मिलता तुम्हें कौन सा स्वाद कहो, कि जो कटु है ऐसे विष के समान विषयों में तुम्हें कौन सा स्वाद मिलता है। प्रश्नवाचक चिन्ह ने प्रश्न पूछा है, क्या स्वाद मिलता है, कहो। जिसे खोजने हेतु निजामृत को करते अपवित्र हो, जिन पंचेंद्रिय के विषय भोगों को खोजने के लिए कहाँ कैसा स्वाद मिलेगा, उस स्वाद की लालसा के चक्कर में कर क्या रहे हो कि अपना जो निज अमृत है उस निज अमृत का पान करो, ना कि विष का पान करो। निजामृत को करते अपवित्र हो,
भैया उसको आप अपवित्र क्यों कर रहे हो? जो हमारे पास अमृत की उंडी भरी हुई है, आत्मा रूपी अमृत जो है, उसका पान करो, उसका आनंद लो। कष्ट अहो विपरीत राग को मधुर मानते हो धीमान। अरे कष्ट कष्ट, अहो विपरीत राग को, जहां सुख नहीं है ऐसे सुख मानने के स्थान को, विपरीत स्थान में राग को मधुर मानते हो, अच्छा मानते हो कि वैसा वहां सुख मिलेगा। और क्या लिखा? धीमान, बुद्धिमान प्राणी। इंद्रिय मन के दास हुए हो पित्त रोग युत। इंद्रिय मन के दास हो गए हो। दास किसके दास? इंद्रियों के दास है भाई साहब। बस इसी मान्यता को खत्म करना है। इंद्रियों के दास नहीं होना, इंद्रियों को अपना दास बनाना है। यदि हम इंद्रिय के दास रहेंगे तो फिर हम इंद्रियों के वशीभूत चलेंगे। राकेश भाई साहब बात समझना, हम इंद्रियों के वशीभूत चलेंगे और हमें इंद्रियों के वशीभूत नहीं चलना है, इंद्रियों को हमारे वशीभूत चलना पड़ेगा। जब भोजन इंद्रिय मांगेगी तब हम भोजन नहीं देंगे, जब हमें देना होगा तब हम उसे देंगे। हमें जरूरी नहीं है कि पंखे की हवा हम शरीर को चाहिए तो पंखा चालू करें, नहीं भाई साहब ना। जब हमें उचित लगेगा तब हम वो काम करेंगे। क्यों? इसीलिए क्योंकि हम इंद्रियों के दास नहीं हैं। यदि इंद्रियों के दास हम बन गए तो हमेशा कष्ट में रहेंगे। इसीलिए इंद्रियों को अपने दास बनाओ कि भाई साहब जितना खाना है हम खाएंगे, जितना नहीं खाना है नहीं खाएंगे। जो खाना है वो हम खाएंगे, जो नहीं खाना है वो नहीं खाएंगे। रसना इंद्रिय की वशीभूत रहेंगे तो रसना इंद्रिय को तो दुनिया की चीज़ें चाहिए, और जब दुनिया की चीज़ें खाएंगे तो होगा क्या? हाँ, भक्ष भी जाएगा, अभक्ष भी जाएगा, सब हो जाएगा, काम मामला तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए जो हमसे जिनवाणी कहेगी हम जिनवाणी के अनुसार अनुसरण करते हुए भोजन ग्रहण करेंगे। अब वो चाहे रसना इंद्रिय को अच्छा लगे और चाहे ना लगे, उससे हमें मतलब नहीं, उससे हमें मतलब नहीं। अर्थ देखो, जिनकी तृष्णा से अत्यंत दुखी होकर इन्हें भोगने के लिए तूने अपनी महानता रूपी अमृत को मलिन किया। जिनकी तृष्णा से, किसकी तृष्णा से? वेरी गुड, इंद्रियों की तृष्णा से अत्यंत दुखी होकर, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। हमें लगता नहीं कि हम दुखी हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब किसी को लगता है कि हम दुखी हैं? लगता है भाई साहब? जयेश भाई साहब दुखी है? यदि भाई साहब हमें भूख लगती है तो हम दुखी हैं। यदि हमारे लिए ठंडी हवा चाहिए, ठंडी हवा, तो इसका मतलब हम दुखी हैं। रोकड़िया जी, हम दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? वैसे इसीलिए दुखी हैं क्योंकि सुख चाहने के लिए तो ये चला रहे हैं सब पंखे मंखे जितने चल रहे हैं। यदि बंद कर दिए जाए तो भाई सब दुखी हो जाएंगे, सारे के सारे रूमाल लेके चालू हो जाएंगे, ऐसे ऐसे हाथ घुमाना शुरू कर देंगे सब। फिर पंखा जल्दी लाइट आ जाए, जनरेटर चालू हो जाए फटाफट, ना जाने ना कितने विकल्प चलेंगे, दुख हो जाएगा, दुख हो जाएगा। जो भी वस्तुओं का भक्षण करते हैं, लड्डू खाते हैं, लड्डू सुखी होने के लिए खाते हैं। हाँ, वो कितनी देर का वो अलग विषय है, लेकिन सुखी, हम दुखी हैं इसीलिए खा रहे हैं। रोटी खा रहे हैं क्योंकि हम दुखी हैं इसीलिए खा रहे हैं। हाँ? ये सारी की जितनी भी वस्तुओं का भोग करते हैं, जितनी भी वस्तुओं का भोग करते हैं, वो सारी की सारी, भाई साहब ये पहली पंक्ति लिखी, तृष्णा से अत्यंत दुखी होकर के। तृष्णा मतलब चाह, चाहिए। यदि नहीं मिले तो दुखी है भाई साहब, दुखी है। यदि ना मिले तो दुखी है। जिनकी तृष्णा से अत्यंत दुखी होकर इन्हें भोगने के लिए तूने अपनी महानता रूपी अमृत को मलिन किया।
अपनी महानता रूपी अमृत, जो आपके पास शुद्ध आत्मा है। भाई साहब किसी भी प्रकार से मलिन नहीं है आत्मा, मलिन नहीं है। कपड़ा है ना, कपड़ा, सफेद कपड़ा, सफेद कपड़े पे दाग लग जाए तो एक दृष्टि ये कहती है कपड़ा गंदा हो गया, दूसरी दृष्टि कहती है कपड़ा गंदा नहीं हुआ। नरेंद्र भाई साहब समझना बात। एक दृष्टि कहती है, मिथ्यात्व की दृष्टि कहती है कपड़ा गंदा हो गया, और सम्यक्त्व की दृष्टि कहती है कपड़ा गंदा नहीं। मतलब यह है कि मिथ्यात्व की दृष्टि उस गंदगी के संयोग में कपड़े को गंदा देख रही है और मुंह से आ रहा है कि कपड़ा गंदा हो गया, और सम्यक्त्व की दृष्टि गंदगी अलग है और कपड़ा अलग है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। धोबी कपड़ा धोता है, नदी पे कपड़ा धोता है, और नदी पे कपड़े धोने के बाद वहीं रेत पर बिखेर देता है। बोलो, बिखेर देता है ना वहीं। लोगों को लगता है कैसा मूर्ख आदमी है, अभी कपड़े धोए और वहीं तुमने मिट्टी में फिर डाल दिया। लेकिन उस धोबी से पूछो, धोबी कहता है कि वैसे कपड़ा गंदा नहीं हुआ है, जो मलिनता थी वो तो साफ हो गई, अब जो इस पर धूल चिपकी है ना, बस हमें एक बार झटकारना है उसको, कपड़ा साफ हो जाएगा। दृष्टि का फेर है। ऐसे ही आत्मा मलिन हो गया है, आत्मा मलिन नहीं है, किसी भी प्रकार से राग द्वेष से मलिन नहीं है। ये तो सारे के सारे विकारी परिणाम है। मोह, राग, द्वेष, कषाय इत्यादि सब विकारी परिणाम है, सब छूटने वाली चीजें हैं। वो तो जब तक उसके साथ लगी है तो दृष्टि में ये लगता है कि आत्मा रागी है, आत्मा द्वेषी है, आत्मा मोही है, लेकिन किसी भी प्रकार से वह आत्मा मलिन नहीं है, शुद्ध है बिल्कुल। ऐसी बात यहां कहते हुए लिखा कि ये जो पंचेंद्रिय के विषय भोग हैं, इनकी तृष्णा से अत्यंत दुखी होकर इन्हें भोगने के लिए तूने अपनी महानता, ये जो आत्मा महान है ना, उस महानता रूपी अमृत को मलिन कर दिया, गंदा कर दिया, तूने गंदा कर दिया। और मन की सेवक इंद्रियों का आज्ञाकारी होकर इनमें प्रवृत्ति की। उन कड़वे विष के समान विषयों में क्या स्वाद है? बोलो, क्या स्वाद है भाई साहब? कितना खाएंगी स्वाद पूरे हो जाए? कितना खाएं? बोलो, कितना करें? कुछ होने वाला नहीं है। तो इसी देवशास्त्र की पूजन में पढ़ते हैं अपन, अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई, तृष्णा की खाई खूब भरी, वह रेत रही, वह रेत रही। युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाता आया हूँ, चरणों में व्यंजन अर्पित कर। हाँ? पंचेंद्रिय रस, पंक्ति ये सही है, यही है पक्का। पंचेंद्रिय मन के सठरस तज, अनुपम रस पीने। क्या किया भाई साहब? क्या किया? अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से, कितने? अनगिनत। भूख शांत नहीं हुई, भूख शांत नहीं हुई, रंच मात्र की भूख शांत नहीं हुई, लेकिन फिर भी खाते हैं। और खाने के बाद गजब की बात तो ये है भाई साहब कि उसी में हम सुख मानते हैं कि इन्हीं से ही सुखी हो जाएंगे। इतना खाया है, इतना, कल भी चर्चा हुई थी ना, इतना खाया है कि भाई साहब कोई गिनती नहीं है, लेकिन उसके बाद भी तृप्ति नहीं है, तृप्ति नहीं है। अभी भी हमारी मान्यता इसी बात पर अटकी हुई है कि सुखी हम इसी से हैं, इन्हीं पंचेंद्रिय के विषय भोगों से सुखी हो जाएंगे। तब कहते हैं कि भाई साहब ये सारे के सारे कड़वे विष के समान विषयों में क्या स्वाद है, क्या दम है।
जिस प्रकार पित्त ज्वर से आक्रांत व्यक्तियों को वस्तु का स्वाद विपरीत भासित होता है, उसी प्रकार बुद्धिमान होते हुए भी विषयाभिलाषा के कारण तुझे राग रस के कारण विषयों का विपरीत स्वाद आता है, अर्थात उनका कटुक स्वाद मधुर लगता है। यह अत्यंत कष्ट की बात है कि जैसे पित्त ज्वर हो जाए ना किसी को, तो उस पित्त ज्वर से आक्रांत व्यक्ति को वस्तु का स्वाद विपरीत भासित होता है, जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा भासित होता है। ऐसे ही बुद्धिमान होते हुए विषयों के संबंध में बात है कि भी विषयों का स्वाद जैसा है, राग के कारण उनमें हमें स्वाद दिखाई देता है, परंतु वे भी कष्टदायी ही हैं। भावार्थ, जैसे पित्त ज्वर वाले को पदार्थों का स्वाद विपरीत भासित होता है, वैसे राग ज्वर से तू भी विपरीत स्वादी हो गया है। कड़वे विष के समान इन विषयों में क्या स्वाद है, परंतु तुझे ये स्वादिष्ट और मनोज्ञ लगते हैं। विषयाभिलाषा से महादुखी होकर तूने अपने गौरव रूपी अमृत को भी मलिन कर लिया, क्योंकि जो विषयाभिलाषी होता है उसमें महानता, भाई सब जो विषयों का अभिलाषी होगा वो महान नहीं हो सकता जी। इसीलिए यहाँ ये बात लिखी हुई है बड़े सुंदर तरीके से कि भैया ये जो पंचेंद्रिय के विषय हैं ये देखने में तो स्वादिष्ट हैं, मनोज्ञ हैं, परंतु है कैसे, कष्टदायी है, दुख देने वाले हैं। इसीलिए ये सारे के सारे तुम्हारे लिए वर्तमान में भी दुखी करने वाले हैं और भविष्य में भी दुखी करने वाले हैं। इसीलिए इस दुख के स्वरूप को जानो, पहचानो कि भाई साहब ये दुख देने वाले हैं। एक वस्तु के चक्कर में पांचों के पांचों इंद्रियों के भोग लगते हैं। पांचों, एक कप चाय पीनी हो ना, एक कप चाय, तो एक कप चाय तो ठीक है, चाय है, रसना इंद्रिय को तृप्त करने के लिए चाय चाहिए, लेकिन स्पर्शन इंद्रिय कहती कि वैसे गर्म होना चाहिए, अच्छी तेज गर्म होना चाहिए। रसना इंद्रिय कहती मीठी भी होना चाहिए। घ्राण इंद्रिय कहती कि भाई साहब ऐसा मसाला वसाला तो डालो, कुछ इलायची वगैरह, नहीं तो मज़ा कैसे आएगा। चक्षु इंद्रिय कहती क्या सफ़ेद सफ़ेद सी है, थोड़ी सी इसको कड़क करो, नहीं दूध जैसी लगेगी तो चाय पीने में क्या मज़ा आएगा। कहने का मतलब एक चाय, एक कप की प्याली सारी इंद्रियों को पोषित करती है, और केवल एक कप की प्याली नहीं, सारी की सारी स्थिति ऐसी है, सबकी स्थिति ऐसी है, सबकी स्थिति। इसीलिए पांचों की पांचों इंद्रियां भाई सब कष्टदायी हैं, इसीलिए इनको दुखदायी मानते हुए, जानते हुए, इनकी प्रति की आसक्ति हटाते हुए अपने अमृत स्वरूप में को मलिन मत करो, अन्यथा की दृष्टि में हम दुखी रहेंगे, दुखी हैं, थे और आगे हम दुखी ना रहें। इसीलिए यहां ये प्रेरणा दी है कि भाई सब विषयों के अभिलाषी मत हो। यदि पंचेंद्रिय विषयों की तृष्णा करेंगे तो अब तृष्णा की विकरालता को यहां दर्शाया है कि क्या स्थिति होगी। विषयासक्ति के कारण तेरा चित्त किसी भी वस्तु से निवृत्त नहीं है। किसके कारण? विषयों में आसक्ति के कारण तेरा चित्त किसी भी वस्तु से निवृत्त नहीं है। जो भी वस्तुएं बची हैं वे तेरी भक्षण करने की सामर्थ्य में कमी के कारण बची है। कितनी खतरनाक बात लिखी कि भाई साहब उसे भोग नहीं सकते हो, आप भोग नहीं सकते हो, इसीलिए बची हैं। यदि एक डिब्बे में लड्डू रखे हो ना, पूरा का पूरा डिब्बा भरा हो और बिल्कुल मन पसंद लड्डू अच्छे लगते हो, अब वो खा रहा है लड्डू, कितने खाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब पेट भर गया, अब शक्ति नहीं बची। तो अब जो बचे हैं ना, वो क्यों बचे हैं? अब तुम्हारी शक्ति नहीं है भाई साहब, अब सामर्थ्य नहीं बची भाई साहब, बाबूजी अब सामर्थ्य नहीं है।
ऐसी स्थिति यहां लिखी कि जो भी वस्तुएं बची हुई हैं वे तेरी भक्षण करने की सामर्थ्य में कमी के कारण बची हैं, परंतु भावों से तो तो शब्द देखो कितने कठोर लिखे, परंतु भावों से तो तू सर्वभक्षी ही हो गया। यह बात आगामी छंद में समझाते हैं। खाना तो चाहता है, खाना तो भाई साहब सुबह 10 लड्डू खा लिए, अब बचे लड्डू अभी रखे रहते, शाम को फिर से खाएंगे। कहने में आता कि नहीं आता, रखा रहता ना, शाम को फिर से खाएंगे। नहीं, अब तो खा नहीं सकते ना, भाव तो है ही, तो वही भाव जो लड्डू खाने के भाव है ना, वे ही भाव ये कहते हैं कि इस डिब्बे को ऐसे ही रखा रहने देना, शाम को जब भोजन मिलेगा तो उसमें भी खाएंगे यही लड्डू। लेकिन शाम तक इच्छा परिवर्तित हो जाती है, बच जाते हैं, वो छूट जाते हैं। क्या करें भाई साहब, सारा का सारा भावों का खेल है। ये जो पंचेंद्रिय के विषय भोग उसके प्रति की आसक्ति जो है ना, आसक्ति, उसी तृष्णा की विकरालता को यहाँ दर्शाया है। कितनी विकराल है देखो। अनुष्टुप छंद है। अनिर्वृत्तेर्जगत् सर्वम्, अनिर्वृत्तेर्जगत् सर्वम्, मुखादवसि नष्टियत्, मुखादवसि नष्टियत्, ततस्या शक्तितो भोक्तुम्, ततस्या शक्तितो भोक्तुम्, वितनोर्भानु सोमवत्, वितनोर्भानु सोमवत्, वितनोः भानु सोमवत्। ये राहु है ना, राहु, राहु, राहु भानु सोमवत्। भानु अर्थात सूर्य और सोम अर्थात चंद्रमा। जैसे राहु के मुख से उस सूर्य और चंद्रमा बचे हैं, नहीं तो वो तो लगा ही हुआ है। जैसे राहु के मुख से सूर्य और चंद्रमा बचे हुए हैं, वैसे ही, वैसे ही क्या, वैसे ही, तो वैसे ही लिखा अनिर्वृत्ते, अर्थात निवृत्ति नहीं होने से। आ मतलब नहीं, निर्वृत्ति अर्थात निवृत्ति, निवृत्ति नहीं होने से। किसकी निवृत्ति नहीं है, तो लिखा मुखात, मुख से। मुख से निवृत्त नहीं है, मुख से छूटा नहीं है अभी। अनिर्वृत्ते, निवृत्त नहीं होने पर किससे, लिखा मुखात, मुख से। यत जो सर्वम जगत, सर्वम अर्थात पूरा का पूरा, जगत अर्थात संसार, विश्व, ये पूरा का पूरा जगत कैसा है, तो लिखा अवसि नष्टि अर्थात शेष बचा हुआ है। अनिर्वृत्ते, निवृत्ति नहीं होने से, मुख से, यह जो पूरा का पूरा संसार है वो शेष बचा है। अब अनिर्वृत्ति अर्थात निवृत्ति नहीं, निवृत्ति नहीं होने से अब उसमें आसक्ति नहीं बची ना भाई साहब, शक्ति नहीं बची, सामर्थ्य नहीं बची, इसीलिए वो बच गया, बच गया। तत् अस्य आसक्ति तो भोक्तुम, तत् अर्थात वह, तस्य अर्थात उसकी, अशक्ति, आ अर्थात नहीं, शक्ति अर्थात शक्ति। किस चीज की शक्ति, तो लिखा भोक्तुम, भोगने की शक्ति। अब उसकी भोगने की शक्ति नहीं है, आसक्ति अर्थात असमर्थ है वो भोगने में। कैसा, तो उदाहरण लिखा कि वितनोर भानु सोमवत, कि जैसे राहु सूर्य और चंद्रमा को लीलने में असक्त है, उसको ग्रहण करने में आता ना, ग्रहण हो जाता है, ग्रहण, तो ग्रहण में लगता है कि वैसे वो तो गया गया, लेकिन समर्थ नहीं है,
समर्थ नहीं। जैसे वह समर्थ नहीं है वैसे ही यह जीव भी किसी भी प्रकार से समर्थ नहीं है। अनिर्वृत्तेर्जगत् सर्वं मुखादवसि नष्टियत् ततस्याशक्तितो भोक्तुं वितनोर्भानु सोमवत् विषय प्रवृत्त तुम्हारे तृष्णा मुख से जो कुछ बचा जगत विषय प्रवृत्त तुम्हारे तृष्णा मुख से जो कुछ बचा हुआ। मुख को क्या संज्ञा दी? तृष्णा, तृष्णा मुख, तृष्णा मुख कि हमेशा आसक्त है भाई सब खाने के लिए, सब कुछ काम करने के लिए, विषयों को भोगने के लिए। विषयों में प्रवृत्त तुम्हारे तृष्णा मुख से जो कुछ बचा हुआ है वह इसीलिए बचा है क्योंकि जैसे शक्तिहीनता से रवि शशि भकने में राहु असत। अब उसकी शक्ति नहीं है भाई साहब, किसकी सामर्थ्य नहीं है? राहु की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे ही इस जीव की सामर्थ्य नहीं है कि सारे के सारे भोगों को भोगा जा सके। इसीलिए आसक्त व्यक्ति की, इसीलिए असमर्थता व्यक्ति की। अन्यथा की दृष्टि में इच्छा तो इतनी है, इच्छा तो इतनी है कि सब मिल जाए। अपन ने पढ़ा था ना, आशा गर्ता प्रति प्राणी, कि आशा रूपी गड्ढा तो इतना बड़ा है कि दुनिया की सारी चीजें मिल जाए, लेकिन मिलने के बाद भाई साहब घर में 10 गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन जाना किससे करोगे? एक से ही तो करोगे। तो लेकिन 10 के भोगने का विकल्प भाई साहब ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, हर प्रकार की गाड़ियां चाहिए, लेकिन भाई साहब भोगोगे एक ही भोग पाओगे। सामर्थ्य नहीं है, नहीं तो अपने पूरे के पूरे शरीर के एक एक अंग को एक एक गाड़ी में रख के घुमाए वो, लेकिन संभव नहीं है ना वो चीज, सामर्थ्य नहीं है इस चीज की, इस जीव की। देखो अर्थ, निर्वृत्ति रहित होने से तू सर्व जगत की माया अंगीकार करने की अभिलाषा करता है, इसलिए भावों से तो तूने कुछ भी नहीं छोड़ा। क्या लिखा भाई साहब? जब तक मन से जीव नहीं, मन से वस्तु नहीं छूटेगी तब तक राग खड़ा ही रहेगा। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है त्याग होना चाहिए, त्याग। बिना त्याग किए विकल्प कभी भी खड़ा हो सकता है, और जब विकल्प खड़ा होगा तो उस रूप परिणति हो जाएगी वैसे। माना कि किसी जीव का रात्रि भोजन का त्याग नहीं है। रात्रि भोजन का मतलब रात्रि में भोजन का तो त्याग है, बाकी फरारी वगैरह ले लेते हैं, फिर भी बहुत दिनों से ली नहीं है तो विकल्प आता नहीं है कि भाई सब ले करें कुछ करें, लेकिन फिर भी कहीं कभी गए, उन्होंने प्लेट रखी कि नहीं मैं नहीं लेता, उन्होंने तपाक से उत्तर किया, प्रश्न किया त्याग है क्या? नहीं त्याग तो नहीं है, त्याग नहीं है तो ले लो। जयेश भाई साहब, त्याग नहीं है तो ले लो, नहीं त्याग तो नहीं है, चलो ठीक है आप कह रहे हो तो एक ले लिया, कुछ भी हो एक ले लिया, चिप्स ले लिया, मिठाई ले ली, कुछ भी ले लिया। और दूसरी परिस्थिति, प्लेट आई और हमने कहा कि भाई साहब हमारा रात्रि का त्याग है, हम कुछ नहीं लेते। सही में त्याग है, बिल्कुल भाई साहब कुछ सबका त्याग है, हम कुछ नहीं लेते। अब उसके बाद प्रश्न खड़ा होगा दूसरा, होगा? नहीं होगा भाई साहब। क्यों? एक बात में मजबूती के साथ अपनी बात को रखा कि त्याग है, बस काम खत्म, त्याग है। ऐसे ही पंक्ति लिखी कि भाई साहब ये भाव है ना, भाव, यदि भावों से तूने इन पंचेंद्रिय के विषय भोगों का त्याग कर दिया, अब हम इस चीज का भोग नहीं भोगेंगे, उसका विकल्प खड़ा होने वाला नहीं है, वो जिनका
अभक्ष्य भक्षण का त्याग है, विकल्प खड़ा होता है, प्रश्न ही खड़ा नहीं होता भाई साहब। क्यों? अरे विकल्प तो छोड़ो, उस दिशा में ज्ञान भी नहीं जाता है कि वहां देखें भी कि क्या है और क्या नहीं है, विकल्प ही नहीं है। तो भाई साहब भावों से तूने कुछ भी नहीं छोड़ा यदि आसक्ति है तो। जिस प्रकार राहु सूर्य और चंद्रमा को निगलना चाहता है परंतु निगल नहीं पाया, इसीलिए ये बच गए, उसी प्रकार तेरे मुख से जो कुछ भी बचा है वह तेरी भोजन करने में आसक्ति अर्थात ग्रहण करने की क्षमता में कमी के कारण बचा है। अन्यथा की दृष्टि में तो भाई साहब सारा का सारा पेट में जाना ही था बिल्कुल। भावार्थ, यह जीव इतना विषयासक्त और तृष्णातुर है कि इसे सर्व जगत का वैभव और 3 लोक के विषय प्राप्त हो जाएं तो भी इसकी तृष्णा ना मिटे। जैसा कि अभी कहा हुआ था 36 नंबर के श्लोक में, जैसे राहु सूर्य चंद्रमा का भक्षण नहीं कर सकता इसीलिए वे बचे रह गए हैं, वैसे जो भी सामग्री बची रह गई है वह इसकी भोगने की असामर्थ्य से बची हुई है। यदि सामर्थ्य होती तो सारा का सारा वो तो भोग ही लेता सामर्थ्य। इस प्रकार से यहाँ तृष्णा की विकरालता की बात की हुई है। अब आगे बहुत सुंदर श्लोक कहा है और परिग्रह त्याग की प्रेरणा दी हुई है। किस प्रकार से परिग्रह की बात की हुई है और किस प्रकार से त्याग करने की बात की है, इसकी चर्चा अपन अब कल करेंगे। मिथ्यातम नाश देखो ज्ञान के प्रकाश देखो, आभा पर भास देखो।